नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की। जयपुर के पास कोटपुतली में पीएम मोदी ने कहा कि यह पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर हो रही कार्यवाही रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन देश के लिए अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में भाजपा का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार 2 अप्रैल को उम्मीद जताई है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्य बन सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया का रुख इस वक्त भारत के पक्ष में है। जयशंकर ने ये बातें राजकोट में इंटेलेक्चुअल के बीच कही। अभी यूएनएससी में अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूके स्थायी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो देश में आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कह रहे हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ ईडी ने मंगलवार 2 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। कैश फॉर क्यूरी केस में सीबीआई ने भी एफआईआर के आधार पर यह केस दर्ज किया है। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों को उल्लंघन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति को खत्म किया है। हमारी राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कहते हैं बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई। मैं कहूँगा वे जरूर बेरोजगार हो गए हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वे मंगलवार सुबह जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। आज सर्वे के 12वें दिन शाम करीब 5 बजे एएसआई की टीम व हिंदू पक्षकार भोजशाला से वापस निकले, जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुए। आज यानी मंगलवार को दीवारों की साफ सफाई का काम हुआ है। एएसआई के करीब 8 बजे 20 अधिकारियों और 34 मजदूरों ने भोजशाला में एंट्री ली थी। हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार भार्गव भी साथियों के साथ भोजशाला पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को रीवा में कहा कि अधिकारियों का काम जनता के बीच जनहितैषी योजनाओं को लागू करना है। जनता को परेशान करने के लिए आप अधिकारी नहीं हैं। अगर आप इस रास्ते पर जाओगे तो हमारी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मंच पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने मंगलवार को मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल थी। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में नक्सली कमांडर पापा राव के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुबह 6 बजे से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। जवानों ने नक्सलियों के पास से AK-47, LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। इंदौर में 10वीं के छात्र की फांसी लगने से मौत हो गई। घटना के दौरान वह घर में अकेला था और मोबाइल पर बात करते करते अपनी फ्रेंड को अप्रैल फूल बना रहा था। इसके लिए उसने फंदा लगाते हुए वीडियो कॉल किया। बातचीत के दौरान गलती से स्टूल फिसल गया और वह फंदे पर ही लटका रह गया। मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में तेज गर्मी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल तपेगा, वहां हीट वेव भी चलेगी। आखिरी सप्ताह में ग्वालियर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं भिंड, दतिया, मुरैना, श्योपुर कला में पारा 46 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अप्रैल में गर्मी पड़ने का ट्रेंड है। इस बार भी तेज गर्मी पड़ेगी। हीट वेव के अलावा कई शहरों में रातें भी गर्म रहेंगी। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।